नमस्कार दोस्तों, मैं मुश्ताक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिटाइज एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक घात, घातांक एंड करने के ऊपर। तो सबसे पहले घात या घातांक क्या चीज़ होती है। तो देखिए दोस्तों, मान लो हमारे पास लिखा हुआ है अभी 10 की घात 4। इसे क्या बोलेंगे? 10 की घात 4। ये जो लिखा हुआ है नीचे इसे बोलेंगे आधार। तो यहाँ पे हमारा आधार कितना है? 10। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसे बोलेंगे घात या घातांक। घात या घातांक। तो कितना भी घात या घातांक 4। तो ये तो हो गया 10, तो हो गया आधार, और ये हो गया घात या घातांक। तो इसको बोलेंगे क्या? 10 की घात 4। 10 की घात 4। मान लीजिए हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे? 2 की घात 4। 2 की घात 4। तो ये जो 2 है ये क्या है? यहाँ पे आधार। और ये जो 4 है वो क्या है? यहाँ पे घात। तो घात कितने यहाँ पे? 4। और आधार कितने यहाँ पे? 2। ये तो बात आ गई घातांक एंड घात की। अब मान लीजिए दोस्तों भी इस प्रकार की संख्या को हल कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की घात 4। इसे कैसे हल करेंगे? इसका घातांक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 10 को, एक ही संख्या को जितनी बार घात लिखी हुई है उतनी बार करना, मतलब एक ही संख्या को उतनी बार लिखना। तो यहाँ पे 10 की घात 4, इसका मतलब क्या हो गया? 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। आंसर क्या हो गया इसका? 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, और 100 को फिर 10 से गुणा करेंगे 1000, फिर 1000 को 10 से गुणा करेंगे तो 10,000। ये होगी 10 की घात 4 का मान। इसी प्रकार हमारे पास था 2 की घात 4। इसका मान क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 को 2 से गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये तो था हमारी घातांक के ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन कि घातांक को हल कैसे करते हैं। अब इस पे कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, कुछ सूत्र है, उनको हम करेंगे सबसे पहले। तो मान लीजिए हमारे पास सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला है? यानी a की घात m गुणा a की घात n। कैसे भी देखो, यहाँ पे ये भी a है, ये भी a है, तो इसे बोलते हैं आधार, और ये क्या है? घातांक। तो आधार आप लोगों को क्या दिख रही है? बिल्कुल सेम। तो इसे क्या बोलेंगे? जब आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाती है। किस में जुड़ जाते हैं? अभी गुणा के अंदर, यानी गुणा में। क्या बोलेंगे? गुणा के अंदर जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। कैसे? आधार a सेम है, a आधार, यहाँ पे भी a आधार है, यहाँ पे भी a आधार है। तो जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो इसका क्या फॉर्मूला रहेगा? a की घात m प्लस n। ये हमारा पहला फॉर्मूला आ गया। इसे बोलते हैं घातांकीय गुणनफल का, घातांकीय गुणनफल। इस जो फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? घातांकीय गुणनफल। कैसे घातांकीय गुणनफल कैसे बोलते हैं? मान लीजिए हमारे पास आधार सेम रहेगा, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 2। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। यानी आधार जब समान हो, 2 2 2 2, आधार समान है, 2 है, और घातें क्या अलग अलग। जब आधार समान हो, किस में? गुणा के अंदर। गुणा के अंदर जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? भी 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2, यानी 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2। ठीक है, इनको जोड़ दो भी। 2 की घात 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14। 2 की घात 14। इसे हल कैसे करेंगे? 2 को कितने बार लिखना है? 14 बार, यानी 2 गुणा 2 गुणा 14 बार लिखना है। ये तो हो गया हमारा घातांक पे सिंपल सा कि भी
जो पहला फॉर्मूला था कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है गुणा के अंदर। अब बात आती है हमारे दूसरे फॉर्मूले पे। ये तो घातांकीय गुणनफल था, दूसरा फॉर्मूला है घातांकीय भागफल। कैसे? a की घात m बटे a की घात n। ये आधार a है, यहां पे भी आधार a है। जब आधार समान हो और है किसके अंदर? भाग के अंदर, तो घातांकीय, इस फॉर्मूले को बोलते हैं घातांकीय भागफल। घातांकीय भागफल जब आधार समान हो और है किसके अंदर? भाग के अंदर। जब आधार समान हो तो घातें घट जाती है। a की घात m माइनस n, ये जो बटे में है ना, ये ऊपर जाएगी तो n का क्या हो जाएगा भाई? माइनस में। क्या होता है? माइनस में, यानी a की घात m माइनस n नीचे वाला। मान लीजिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन करते हैं इसका, 3 की घात 7 बटे में 3 की घात 2। आधार यहाँ पे समान है, 3 है, 7, और यहाँ पे घात कितनी है? 2। इसे हल कैसे करेंगे? 3 की घात 7 माइनस 2 यानी 3 की घात 5। और इसे कैसे लिखेंगे? 3 को कितने बार लिखेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 बार लिखेंगे। ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 बार। घातांक के हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। कौन कौन से आए थे? a की घात m गुणा a की घात n, a की घात m प्लस n। और दूसरा फॉर्मूला क्या था भाई? कि a की घात m, ठीक है, बटे a की घात n। क्या लिखेंगे? a की घात m माइनस n। ठीक। तीसरा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है व्युत्क्रम का नियम। कैसे? a की घात m है, ठीक है, व्युत्क्रम का नियम। a की घात m, तो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा? a की घात माइनस m। मान लो भाई 1 बटे 2 की घात 3। व्युत्क्रम का नियम क्या होता है? 1 बटे 2 की घात 3। इसे क्या लिखेंगे? ये जो बटे में है ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? घात क्या हो जाएगी भाई? माइनस की। इसे बोलते हैं घातांकीय व्युत्क्रम का नियम। क्या बोलते हैं इसे? घातांकीय व्युत्क्रम नियम। घातांकीय व्युत्क्रम नियम। इसी पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 2 बटे 3 और घात में दे रखी है माइनस की 4। 2 बटे 3 और इसकी घात क्या है? माइनस की 4। तो क्या कहता है गुणनफल? ये जो माइनस है, ये 2 की घात माइनस 4 भी है और 3 की घात भी माइनस 4 है। इसे व्युत्क्रम घातांक का जो नियम लगाएंगे वो क्या कहेंगे? इस संख्या पलट जाएगी, और जो माइनस आ जाती है ना घात, तो क्या कहते हैं? संख्या को पलट दो। 3 बटे 2 और घात क्या हो जाएगी? प्लस 4। 3 बटे 2 और घात क्या होगी? प्लस। यानी घात को जब ऋणात्मक घात है तो धनात्मक बनाना, और धनात्मक को अगर हमें जरूरत पड़ जाए ऋणात्मक बनाने के लिए तो संख्या को क्या करना है? पलट देना है। यानी ऋणात्मक घात आ गई और उसको धनात्मक बनाएंगे तो इस घात के नीचे जितनी भी संख्या, उस संख्या को क्या कर देना है? पलट देना है। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 2 की घात माइनस 3 और 3 की घात माइनस 4। अलग अलग आ गई। क्या? 2 की घात माइनस 3 और 3 की घात माइनस 4। क्या लिखेंगे? ये जो माइनस में है घात, ये तो ऊपर चली जाती है तो क्या हो जाती है? प्लस की। और ये 2 की घात माइनस का 3 है, ये नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस की। तो क्या लिखेंगे? 3 की घात 4 बट्टे में 2 की घात 3। ये था व्युत्क्रम का नियम, घातांकीय व्युत्क्रम का नियम। इसे हल कैसे करते हैं? 3 को तो कितने बार लिखना है? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार। और 2 को कितने बार लिखना है? 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार। गुणा कर दो। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिये 81, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हमारा क्या आ गया? आंसर इस क्वेश्चन का। ये था घातांकीय व्युत्क्रम का नियम। तो तीसरा हमारे पास जो नियम आया वो कौन सा है? घातांकीय व्युत्क्रम का नियम। तीसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है? व्युत्क्रम का नियम। तो क्या होता है व्युत्क्रम का? a की घात m, तो इसे क्या लिखेंगे? 1 बटे a की घात माइनस m।
चौथा जो फॉर्मूला बनता है वो होता है शून्य घातांकीय शून्य का नियम। कैसे? घातांक का शून्य का नियम क्या होता है अभी? जब मान लो किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, एक की घात जब 0 हो तो उसका मान कितना होता है? मान लो हमारे पास 1000 है, 1000, और इसकी घात कितनी है? 0। तो 1000 की घात 0, इसका मान कितना आएगा? 1। कुछ भी संख्या आ जाए, x की घात 0, इसका मान कितना आएगा? 1। 99 की घात 0, इसका मान कितना आएगा? 1। कुछ भी संख्या हो, जब उसकी घात क्या हो? 0 हो, तो उसका मान कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो x की घात 0 का मान कितना रहेगा? 1 रहेगा। अब आगे आता है घातांकीय गुणनफल का नियम। गुणनफल का नियम क्या होता है अभी? देखो, गुणनफल का नियम, घातांकीय गुणनफल का नियम, घातांकीय गुणनफल का नियम। देखो, जैसे 2 की घात 3, इसकी घात 3, इसकी घात 2, जब इस प्रकार का हो, 2 की घात 3, ठीक है, फिर इस पूरी की घात 3, यानी घात जब गुणा में हो, यानी घात के ऊपर घात, तो इसका क्या मतलब होगा? घात आपस में घातें क्या हो जाती है? गुणा। 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 2 की घात कितनी होगी? 18। तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है अभी? यानी x की घात a b c, तो इसे क्या लिखेंगे? x की घात a b c, यानी घातें आपस में क्या हो जाएगी? गुणा। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला भाई, मान लो हमारे पास x की घात a है, इसकी घात b है, और इस c की घात c है। इसके बराबर कभी नहीं होता x की घात a b c, ये बराबर कभी नहीं होता। इस पे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, समझाता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे। मान लीजिए हमारे पास है 2 की घात 3, इसकी घात है 2, यानी 2 की घात 3 थी, अब 3 की घात 2 आ गई, घात के ऊपर घात। कैसे हल करेंगे? यानी 2 की घात 3 और 3 की घात 2, घात के ऊपर घात। तो इस रूल, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इस सूत्र पे काम नहीं करता। ये क्या करेगा? यानी 2 की घात 3, अब देखना भाई 2 को हटा के देखना, ये क्या, इससे क्या बोलते हैं? 3 की घात 2। अब जब 3 की घात 2 आ जाए तो इसे हल कैसे करते हैं? 3 गुणा 3 करते हैं। मान लो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो इस सूत्र पे काम में ले, तो घातें आपस में क्या होती है? गुणा। तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 तिया क्या हो रहा है? 9। तो ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से क्या हो जाता है? गलत। तो ध्यान रखना, जब घात के ऊपर घात हो तो किस प्रकार हल करेंगे? 2 गुण 2, यानी 2 की घात आ गई 3 की घात 2, 3 की घात 2 को हल करो, 3 गुणा 3, तो 2 की घात 3 तिया 9, और 2 की घात 9 को मतलब 2 को कितने बार लिखना है? 9 बार। जो इसका आंसर आएगा वो आगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने बार लिखना है इसको? 9 बार। अब आगे आता है गुणनफल की घात। गुणनफल की घात, जैसे हमारे पास a गुणा b गुणा c गुणा d, इस प्रकार का क्वेश्चन है। इसे क्या बोलेंगे? गुणनफल की घात। a गुणा b गुणा c गुणा d, और इसकी घात है 2, यानी संख्याएं तो आपस में गुणा में है, और उस सभी संख्याओं के ऊपर क्या है? घात। तो इसे क्या बोलेंगे? गुणनफल की घात। तो देखो, ये घात जो गुणा में है ना सभी, ये a के ऊपर भी है, ये b के ऊपर भी है, ये c के ऊपर भी है, और ये d के ऊपर भी है। तो a की घात 2 गुणा b की घात 2 गुणा c की घात 2 गुणा d की घात 2, ये थी गुणनफल की घात। ये हमारा 7 नंबर। मान लेते हैं x y z, इसकी घात है हमारे पास 3। क्या लिखेंगे? x की घात 3 गुणा y की घात 3 और गुणा z की घात 3। ठीक है, यह था इन गुणनफल की घात के रूप में हमारा एक फॉर्मूला।
अब हमारा एक करनी के ऊपर आता है फॉर्मूला भी, करनी। ये तो था घातांक के रूप में मेन फॉर्मूले। अब हमारा जो आता है करनी, यानी क्या चीज होती है करनी। करनी के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं वर्गमूल, वर्गमूल के बारे में जानते हैं, घनमूल के बारे में जानते हैं। घनमूल जैसे वर्गमूल, जैसे हमारे पास 4 है और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। जैसे हमारे पास 8 है और 8 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है 2। यानी इस रूट के अंदर 2, इसके टुकड़े कर लिए 2 गुणा 2 गुणा 2, इस संख्या में से 3 संख्या गुणा 3, रूट के अंदर 3 संख्याएं गुणा में आपस में सेम संख्या 3 गुणा में है, तो 3 में से एक को कॉमन लेना, एक को बाहर निकालना इस चिन्ह से, इसको बोलते हैं घनमूल। और जब 4 को लिखते हैं 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 में से 1 2 बाहर गया, इसको बोलते हैं वर्गमूल। अब ये जो वर्गमूल और घनमूल है इसी को बोलते हैं ये करनी रूप। और करनी जो रूप है इसके अलग अलग रूप होते हैं। करनी वर्गमूल के अलग अलग रूप होते हैं करनी के। कैसे? ये वर्गमूल को आप लोग जानते हो, घनमूल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको 3, ये यहाँ पे मिलेगा 4। ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 16 और यहां पे लिखा हुआ है 4, तो इसको लिखेंगे कैसे? यानी 16 की घात ये जो है ये पलट जाएगी भी 1/4। जैसे हमारे पास वर्गमूल होता है ना, ये सिंपल वर्गमूल है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या है वर्गमूल। ये करनी का रूप है एक। इसे क्या लिखेंगे? ये जो इस साइड में जाके क्या हो जाएगा 4 की घात 1/2। यहाँ पे लिखा है 8 और यहाँ पे लिखा है 3, क्या हो जाएगा 8 की घात 1/3। यहाँ पे लिखा हुआ है 216 और यहाँ पे लिखा है 3, तो 216 की घात 1/3। ये क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं? 16 का सबसे पहले क्या करेंगे? गुणनखंड। 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1, तो इसे क्या बोलेंगे अभी? 2 को कितनी बार हो गया? 2 की घात 4, 2 की घात 4 और इसके ऊपर घात कितनी है 1/4। तो ये गुणा में है, यानी 2 की घात 4 गुणा 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की घात कितनी बची? 1। जितने भी घातांक के रूप में जो फॉर्मूले हैं उन पर आधारित हम करेंगे क्वेश्चन। उसके बाद जो करनी पे आधारित है वो क्वेश्चन करेंगे।